पटना के नगर निगम कमिश्नर को हटाए जाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। नगर निगम के कमिश्नर कुलदीप नारायण को हटाए जाने को लेकर बिहार सरकार और आईएएस एसोसिएशन आमने सामने है। कल पटना हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आपको हम ये बता दें कि फंड इस्तेमाल नहीं कर पाने के आरोप में बिहार की जीतन राम मांझी सरकार ने नगर निगम के कमिश्नर कुलदीप नारायण को शुक्रवार की रात को सस्पेंड कर दिया था। मांझी सरकार ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश की अनदेखी करते हुए ये कार्रवाई की है, जिसमें पिछले साल 8 जुलाई को ये कहा गया था कि जब तक अवैध निर्माण के सभी केसेस का निपटारा नहीं होता, नगर निगम कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उसके खिलाफ जाकर जीतन राम मांझी सरकार ने फैसला लिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये पूरा मामला क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह से अब एकदम टकराव की स्थिति पैदा हो गई है? दरअसल ये पटना नगर निगम के कमिश्नर कुलदीप नारायण और जो मेयर है उसके साथ काउंसलर्स हैं, इन लोगों के बीच में तनातनी जब से इनकी नियुक्ति हुई थी उस वक्त से लगातार होने की वजह से परेशानी थी पूरे पटना में। एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा काम ठप पड़ा हुआ था जो भी नगर निगम के जिम्मे में होता था। अभी हाल ही में दशहरा में भी बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें इतने सारे लोग मारे गए रावण वध के दौरान। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर रोशनी नहीं थी। इसके अलावा जितने भी फंड्स दिए गए थे, फॉगिंग मशीन के इस्तेमाल पर बात हुई थी, साथ ही जो कचरा उठाने के जो प्रबंधन की बात थी, ये तमाम मुद्दे जो थे वो सवाल उठते जा रहे थे और पटना की स्थिति बिल्कुल नरक जैसी हो गई थी। लेकिन सरकार के सामने स्थिति ये थी कि अवैध बिल्डिंग के खिलाफ में जो कार्रवाई हो रही थी एक पीआईएल के तहत, उसमें ये कहा गया था कि इस पीएमसी कमिश्नर को तब तक नहीं हटाया जाए जब तक कि ये सारे जितने भी केसेस हैं उसका निष्पादन न हो जाए। ऐसे में अब इन्हें निलंबित किया गया है। दरअसल जिन कारणों की वजह से वो कारण सही है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई है अब ये देखना होगा कि कल सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या निकल के बात सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आईएएस के निलंबन पर अब एक तरह से बवाल खड़ा हो गया है और देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से जब कल सुनवाई होती है तो इस पर क्या कहा जाता है।